सो आज का हमारा टॉपिक है L2 VPN। ठीक है, L2 VPN। देखो L2 VPN कैसे बनाते हैं। देखो L2 VPN में करना क्या है, ये दो साइट है मेरी, आपके पास R11 एंड R10। अब कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट आई है कि दोनों सेम नेटवर्क में होने चाहिए। ठीक है, जब भी कम्युनिकेट करें सेम नेटवर्क में हो, मीन्स इनका ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या हो, सेम हो। ठीक है, इनका ब्रॉडकास्टिंग डोमेन सेम हो। पहले हम कैसे करते थे L3 VPNs में, फिर MPLS VPN हमने जब पढ़े थे, हम PEC की राउटिंग कराते थे और वो दोनों अलग अलग नेटवर्क के पार्ट होते थे। 10.1.1 होता था, एक होता था 10.1.2/24। तो दोनों के अलग अलग नेटवर्क के पार्ट थे ना। अब की बार ऐसा क्या होगा, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, एक ही नेटवर्क के पार्ट है। ठीक है, एक साइट उसकी एक A लोकेशन पर है, सेकंड है उसकी B लोकेशन पर है, तो दोनों साइट का जो नेटवर्क है वो सेम नेटवर्क का पार्ट है। ठीक है, उनकी नेटवर्क आईडी सेम होगी। जब सबनेटिंग करते हो तो नेटवर्क आईडी निकलती है ना, एक नेटवर्क आईडी सेम होगी। ठीक है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। और कल मैंने बताया था कि किस केस में लेते हैं कि देखो कई बार सर्विस प्रोवाइडर की भी अपनी कुछ डिमांड होती है। कैसी डिमांड होती है कि PEC के बीच में सपोज करो कस्टमर के पास क्या चल रहा है, RIP चल रहा है। ठीक है, और सर्विस प्रोवाइडर ने क्या किया, अपने नेटवर्क में ISS चला रखा है। तो वो कई बार सर्विस प्रोवाइडर मना कर देता है कि नहीं, मैं अपने डोमेन में RIP RIP नहीं चलाऊंगा। ठीक है, मैं इस राउटर पे या फिर इस डोमेन में या फिर इस एरिया में मैं RIP नहीं चलाऊंगा। ठीक है, तो कस्टमर क्या करता है, फिर L2 VPN ले लेता है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, L2 VPN के लिए चले जाते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन तो कराना है उसको, L2 VPN से चले जाते हैं। और सेकंड, इसमें PE और CE के बीच इन्वॉल्व नहीं होती। हेलो, अच्छा ठीक हेलो। है, हाँ दे दिया मैंने रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। तो मैं क्या बता रहा था, L2 VPN की। ठीक है, कब कब नीड बता रहा था कि कब कब होता है, कब कब रिक्वायरमेंट होती है L2 VPN की। सर्विस प्रोवाइडर चाहता है कि मेरे नेटवर्कों की लेगेसी प्रोटोकॉल ना चले। ठीक है भाई, आवाज नहीं आ रही भाई, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज ब्रेक हो रहा है। तो रुको, एक मिनट रुको, फिर मैं दूसरा डिवाइस कनेक्ट करता हूँ। हेलो, आप ठीक है ना अनिश? अभी बेटर है। ठीक है, ओके, तो मैं क्या बता रहा था कि L2 VPN की रिक्वायरमेंट कब कब होती है। देखो, एक तो सर्विस प्रोवाइडर नहीं चाहता कि मेरे नेटवर्क में कोई भी लेगेसी प्रोटोकॉल चले।
सपोज करते हैं कि कस्टमर के पास कोई लेगेसी प्रोटोकॉल है, लाइक आरआईपी है या फिर ईआईजेआरपी है। सर्विस प्रोवाइडर ने अपने डोमेन में क्या इनेबल किया हुआ है, आईएसएस, वो नहीं चाहता कोई भी लेगेसी प्रोटोकॉल। तो ऐसे केस में कस्टमर को केवल L2 VPN, ठीक है, अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो L2 VPN के साथ चला जाता है। सेकंड, कस्टमर की खुद की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको कस्टमर की खुद की रिक्वायरमेंट होती है कि जो मेरी बी साइट है, बी लोकेशन पे साइट है, वो मेरी वो क्या हो, एज अ डायरेक्ट कनेक्टेड नेबर शो हो, या R11 का जो एक कस्टमर है, ये चाहता है कि जो R10 है ना, R10 राउटर है, साइट है, कुछ भी है, स्विच है, होस्ट है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड शो हो। जब मैं अगर राउटर है तो R1 की राउटिंग टेबल में देखो, ऐसा L3 VPN में नहीं था ना, वो डायरेक्टली कनेक्टेड किसको दिखाता था, पीई वाले राउटर का ही देगा। और यहाँ पर ये दो साइट है ना, ये राउटर, स्विच, होस्ट, कुछ भी सर्विस प्रोवाइडर में क्या होगा, अपना आईजीपी चलेगा, एमपीएलएस भी चलेगा, ठीक है, आईजीपी एमपीएलएस चलेगा ओवर, ये जो L2 VPN बनेगा ना, एमपीएलएस के ऊपर ही बनेगा। और ठीक है, एक टर्म होती है अटैचमेंट सर्किट, जो पीई और सीई के बीच में कनेक्शन होता है ना, उसे हम बोलते हैं अटैचमेंट सर्किट। जैसे ये है, ये एक अटैचमेंट सर्किट है, ठीक है, ये है, ये भी एक अटैचमेंट सर्किट है। इधर कोई राउटिंग नहीं होगी, L3 VPN में जो राउटिंग होती थी, ठीक है, उसका कोई नाम नहीं था उधर, कस्टमर राउटिंग बोल देते थे उसको, कस्टमर राउटिंग बोल देते हैं कि कस्टमर की कौन सी राउटिंग है, EIGRP है, RIP है, OSPF है, BGP है। इधर कोई राउटिंग नहीं है, अटैचमेंट सर्किट बोला जाता है, ठीक है। और इधर आज की नहीं दिख रही है, भी शो हो जाएगी। अभी शो हो गई। नहीं अभी भी नहीं है। अभी ठीक है, अभी आ गया स्क्रीन। हो गई, ठीक है। तो अच्छा, ये थोड़ा बता दिया मैंने, अब डिस्कस करते हैं सर्विस प्रोवाइडर का। देखो एक तरीके तो से अगर चले। तो अगर अगर हेलो हाँ हाँ बोलो। हेलो, हाँ तो हाँ अगर बोलो। कोई जैसे क्वेश्चन क्वेश्चन पूछता है कोई कि L2 VPN और L3 VPN में डिफरेंस क्या है? बात करेंगे उसकी भी आगे, ठीक है। पहले L2 VPN खत्म हो जाए, फिर दोनों के कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है। हाँ, एक तो आपने ये देख लिया कि पीई और सी के बीच में राउटिंग नहीं होती, अभी वो देखेंगे, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा, हाँ ठीक है। और
ये दोनों सेम नेटवर्क में कनेक्टेड है, ठीक है। हाँ। L3 में अलग अलग था, और इसमें हमारा ठीक है। फ्रेम आता है यहाँ से यहाँ तक, है ना, P और C के बीच में हमारा फ्रेम आ रहा है। हाँ, क्योंकि और L2 है उसमें ना, तो पैकेट फ्रेम तो आएगा ही। हाँ। हाँ, डेटा लिंक क्लियर है ना। L2 पे क्या हाँ चलता है? नहीं, फ्रेम। उसमें L3 में तो उसमें तो पैकेट आएगा ना, उसमें पैकेट आ रहा था, इसमें फ्रेम आ रहा है। एक्चुअल में जाता तो वो फ्रेम में ही है सबसे पहले हाँ। L3 L2 L1 ऐसे सीक्वेंस में। अगर इन दो राउटर के बीच में देखोगे ना, तो L2 भी वर्क करेगा, ठीक है। अच्छा। लेकिन हाँ, अभी उधर IPv4 पैकेट ओपन होता था, तब जाके इधर प्रोसेस होता था, ठीक है। हाँ। इधर क्या होगा, इधर बीच में वो आईपी वाला पैकेट कोई कुछ ओपन नहीं होता, सिंपल फ्रेम आएगा, फ्रेम की कॉपी सबके पास जाएगी और किसको फॉरवर्ड कर देगा, R10 को, ठीक है। R11 एक फ्रेम भेजेगा, ठीक है। और इधर जो एक टनल बनेगी, वो उसमें कुछ इनकैप्सुलेशन करेगी, कुछ अपनी फील्ड ऐड करेगी फ्रेम में, ठीक है। वो कैसे जाएगी, एक टनल के थ्रू जाएगी, एक सूडो वायर बनाएंगे हम R9 तक, PE2 तक, ठीक है। हाँ। और PE2 वो इनकैप्सुलेशन था, उसको डी इनकैप्सुलेशन करेगी और फ्रेम किसको भेज देगी फिर, R10 को, ठीक है। जैसे सर वो ये L3 VPN तो जैसे ओवर हो गया है, उसमें एक क्वेश्चन है कि अगर किसी पर्टिकुलर आईपी पे हमें लेटेंसी या ड्रॉप कुछ भी मिल रहा है, हमने जो जितना भी देखा था उसमें तो हमें पिंग प्रॉपर मिल रहा था, लेकिन अगर हमें लेटेंसी मिले या पैकेट ड्रॉप मिले तो हम कैसे उसको फिगर आउट करेंगे, ट्रबल शूट करेंगे इन केस ऑफ L3 VPN जो MPLS कस्टमर MPLS यूज कर रहा है। L2 में L3 में L3 में किसी उसके कई सारे पर्टिकुलर आईपी पे हमें पैकेट ड्रॉप या लेटेंसी कुछ भी मिले तो हम कैसे ट्रबल शूट करेंगे? उसके ना कई सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। हाँ। एक नहीं हो सकता, कहीं कुछ नेटवर्क में कुछ अपनी पॉलिसी लगी हो, ये भी हो सकता है। कई बार आपके ICMP पे भी कुछ पॉलिसी लगती है, ठीक है। तो स्टेप्स क्या फॉलो करने होंगे, कैसे हम चेक करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे किसी पर्टिकुलर आईपी पे अगर हमें मिल रहा हो तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? एक बार क्वेश्चन बताओगे फिर से, क्या था क्वेश्चन? हाँ, कस्टमर अगर MPLS यूज कर रहा है और हमें एमपीएलएस किसी यूज कर रहा है, एमपीएलएस में क्या यूज कर रहा है, L3 एमपीएलएस या L2? L3 L3 ठीक है। हाँ तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर आईपी पे पैकेट ड्रॉप या लेटेंसी मिल रही हो तो कैसे ट्रबल हाँ, शूट करें? ठीक है, ट्रबल शूट कैसे करना है उसमें? हम्म। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा ट्रबल शूट। जब ट्रबल शूट आप करोगे ना, तो जो भी आपका हम्म। एमपीएलएस का जो भी लिंक होगा, ठीक है, हम्म। वो VRF में बना होगा, ठीक है। तो वहां पे आपको सबसे पहले तो पिंग और ट्रेस आउट लोगे आप, उससे आपको हम्म। दिख जाएगा कि इसमें लेटेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक ठीक है। है। उसके बाद अपने एंड पे आप पूरा प्रॉपर चेक कर लो कि हमारे यहाँ से हम जिस चीज के लिए हम ट्रेस रूट ले रहे हैं, वो ट्रेस रूट हम्म। हमारा पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या पूरा हो भी रहा है तो कितने उसमें लेटेंसी आ रही, तब जाके वो पूरा हो रहा है। एक चीज ये भी होता है, ठीक है। फिर उसके उसके बाद सारी चीजें, जैसे जो ट्रबल शूट आप करोगे कि अपने यहाँ से चेक कर लो कि हमारे यहाँ से रूट प्रॉपर है या नहीं है, सारी चीजें। फिर आप हम्म। इतना आप चेक कर सकते हो। बाकी एंड पे अगर आपको चेक करना होगा ना, तो वो आप चेक नहीं करोगे, वो फिर से वो बताना पड़ेगा आपको सर्विस प्रोवाइडर से। सर्विस प्रोवाइडर को भेजना होगा कि मेरा जो ये एमपीएलएस लिंक है और मैं डेस्टिनेशन को जब मैं पिंग कर रहा हूँ या ट्रेस रूट ले रहा हूँ, तो उसमें लेटेंसी इशू आ रहा है। तो सर्विस प्रोवाइडर अपने एंड पे चेक करेगा, हो सकता है कि मेरे यहाँ कोई इशू तो नहीं है। हम्म। बस ये हम इतना ही करते हैं, इसके अलावा और तो कुछ नहीं करते हैं। हो सकता है ना, देखो एमपीएलएस में वो कहीं ना कहीं घूम के जा रहा हो, जिस पाथ से इसको हाँ लेटेंसी बिल्कुल। ज्यादा मिल रही हो, ये हाँ, हो सकता है, अगर हमारा डेस्टिनेशन ठीक है। सब और चीज ठीक है, बोथ साइड सब चीज कॉन्फ़िगरेशन सही है, ठीक है, हम्म। फिर भी लेटेंसी इशू आ रहा है, तो ये प्रॉपर हो जाएगा कि ये मतलब पूरा पूरा जो इशू है वो सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से इशू है। हो सकता है कि उनके लिंक में कुछ
बना खाते हैं, बन गया। हाँ तो ले आओ, 10 बजे से ऑफिस भी है। ठीक है, सॉरी है। तो फिर किसी आपको लिंक की सर्विस प्रोवाइडर यूटिलाइजेशन को ज्यादा आप, हो, ठीक है, हाँ किसी लिंक ओवर यूटिलाइज हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ट्रेस आउट ही करोगे, ठीक है, किसी भी केस में देख लेना ट्रेस आउट ही करना होता है। हाँ जैसे वो होता है ना कि आप किसी भी, अगर कोई वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट का अगर वो बोलेगा कि चल नहीं रहा है मेरा, ठीक है, तो आप उससे बोलो कि आप मेरे को ट्रेस रूट, ठीक है, ट्रेस रूट, पिंग और क्या पोर्ट नंबर वो यूज कर रहा है, ठीक है, वो पोर्ट नंबर वो शेयर करेगा, तो आप उसमें देखोगे कि ट्रेस रूट में मेरा जो इंटरनेट की जो आईपी है, मेरे अगर इंटरनेट की आईपी से बाहर निकल रहा है तो आपके एंड से कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे होता है ना कभी कभी कि हाँ मेरे इंटरनली नेटवर्क है, मेरे इंटरनल नेटवर्क में कोई आईपी है, उस आईपी को क्रॉस करने के बाद से पैकेट ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, हाँ तो मेरा इशू है, फिर मैं अपने यहाँ पे चेक करूंगा, या हो सकता है वो फायरवॉल पे अलाउ ना हो, एक्सेस लिस्ट ना उसका बना हो, या कहीं पे हमने रूट ना डाला हो, ठीक है, ये इशू हो सकता है। अगर हमारे इंटरनेट से बाहर निकल के पैकेट चला गया और दूसरे आईपी से होकर वो ड्रॉप हो रहा है, फिर वो जो डेस्टिनेशन आपका है ना, वहां से चेक करना पड़ेगा कि वहां पे क्या इशू है। ठीक है, हाँ ओके, थैंक यू। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, कहाँ थे हम। L2 VPN। हाँ, एक टनल बनेगी R6 टू R9, ये R9 है फिर R4 है, ठीक है, एक टनल बनेगी PE1 टू PE2, ठीक है। अभी हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट्स बाद में देखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट देख रहे हैं कि ये दो साइट है ना, ये आपस में साइट 1 साइट 2 कम्युनिकेट करेगी सिर्फ। और एक इसका ट्रैफिक या फिर डेटा जाएगा कैसे, एक टनल के थ्रू जाएगा। टनल कैसी किस किस के बीच में बनेगी, PE1 और PE2 की, R6 और R9 के बीच में एक सूडो वायर बनेगी, ठीक है, एक लॉजिकल लिंक बनेगा किस किस के बीच में, PE1 और PE2। ओके, और होगा क्या, देखो जब ये इनकैप्सुलेशन करेगा, ये फ्रेम आएगा ना, ये सूडो वायर पर जाएगा तो कुछ ना कुछ इनकैप्सुलेशन करेगी सूडो वायर। तो उसमें होगा क्या क्या, एक तो ट्रांसपोर्ट लेवल होगा, ट्रांसपोर्ट लेवल मतलब जो चेंज होता है ना लेवल, R6 से R2 गया, पुश पॉप स्वैप हुआ, फिर R2 से R3 जाएगा, फिर स्वैपिंग होगी, फिर R3 से R9 जाएगा तो पॉपिंग होगी, ठीक है, इधर तो सिंपल IPv4 पैकेट जाएगा, ठीक है, और एक जाएगा VPN लेवल कि जाना कहाँ है, R9, ठीक है, उसका लास्ट डेस्टिनेशन है क्या, पैकेट की डेस्टिनेशन है क्या, रीच मतलब ट्रेन नहीं जाती, ट्रेन में तुम जैसे दिल्ली टू बॉम्बे जाना है तो बॉम्बे क्या है आपका लास्ट स्टेशन है, वो टिकट देता है ना बॉम्बे की, दिल्ली टू बॉम्बे बीच में स्टेशन पड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चेंज होते रहते हैं, लेकिन ऐसे ही इधर है, आपको एक VPN लेवल मिल जाएगा डेस्टिनेशन के लिए, R6 टू R9 एक उसका लेवल होगा और एक ट्रांसपोर्ट लेवल होगा, वो चेंज होता रहेगा। ये जो VPN लेवल है वो चेंज नहीं होगा, और VPN लेवल कौन प्रोवाइड कराएगा, LDP, ठीक है, LDP से ही करेंगे हम तो, ठीक है। अभी आज के टाइम में तो काफी सारे प्रोटोकॉल आ गए हैं और भी, उनके थ्रू भी लेबल जनरेट हो जाते हैं, जैसे एक सेगमेंट राउटिंग आई है, वहाँ LDP रन ना करा के सेगमेंट राउटिंग कराते हैं, ठीक है, EVPN वगैरह में। तो इधर ये जो सिग्नलिंग होगी सूडो वायर पे, सूडो वायर को फॉर्म कौन कराएगा, LDP किस किस के बीच में बनेगी, R6 और R9 के बीच में, और उसको हम क्या बोलेंगे, टारगेट LDP, ठीक है। ये नॉर्मल LDP नहीं है जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर के साथ बनती है, ये क्या है, इनडायरेक्ट टारगेट LDP, जैसे इनडायरेक्ट BGP बनती थी ना, ऐसे ही टारगेट LDP बनेगी टनल बनाने के लिए, तो देख लो। एक चीज, ठीक है मैं भाई, कमांड आर ये R6 और हाँ हाँ R9 के बीच में हमारा तो नॉर्मली जैसे हमारा वो VPN कॉन्फ़िगरेशन हुआ था वही होगा ना। VPN कौन सी, वो MPVGP,
हाँ, जो एमपी बीजीपी जो चल रहा था पहले से वही इसमें होगा ना। नहीं बीजेपी रन नहीं कराएंगे इसमें। नहीं, एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, हमने तो क्या किया, इस पे कॉन्फ़िगरेशन किया, ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन कर दिया पूरे पे। उसके बाद से ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद से सिंपल हमने ये एमपीएस रन किया इस पे ना, बस हाँ हाँ हाँ। सिर्फ एमपीएस नॉर्मली जो एमपीएस सिंपल एमपीएस होता है वही हमने रन कर दिया। फिर उसके बाद से हमें जो भी हमें कॉन्फ़िगरेशन करना होगा सूडो वायर का जो हम करेंगे, जो L2 VPN में होता है, बिल्कुल प्रोवाइडर बिल्कुल। L2 प्रोवाइडर L, राइट। मैं इधर ना आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ, एक राउटर का आईपी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है 4x0 पे। नो शिट, हाँ बिल्कुल सेम है, आईपी एड्रेस 255.255.255.0 नो शिट। और आई अच्छा राउटर OSPF 100 और राउटर आईडी क्या है इसकी 1.1 दे देता हूँ। और क्या है इंटरफेस गिग 4x0 आईपी OSPF ठीक है 100। एरिया कौन सा है 0 चल रहा था, एक लूपबैक भी बना लो। आईपी एड्रेस 1.1.1 255.255.255 और आईपी OSPF 100 एरिया 0। क्या हुआ आया तो नहीं है। अच्छा R2 पे लिंक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। शोर क्यों मच रहा है, अब नहीं है क्या नीचे। किसी और पे भी है क्या ये आईपी, गिग 2x0 पे है और गिग 4x0 एक तो डाउन रहेगा ना। तो 2x0 इधर नहीं है, इसको डिलीट कर दो। डिफॉल्ट इंटरफेस गिग 2x0 और 4x0 अप कर दो। नो शट, तो अप आ गया होगा इंटरफेस। हाँ जी अप आ गया और वो इसके फ्लेवर अपनी है। हो गया ठीक है। तो R6 के पास वो इसके आ गया और ये R9 है। R9 पे कौन सा लूप है ये, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 4 है ठीक है। पिंग 4.4.4 हो रहा है ना। देखो R6 कौन सा है, ये 1.1.1 और ये R9 है ना, ये इस पे लूप बैक बनाया हुआ है ना 4.4.4। ये R1 R2 R3 R4 ऐसे थे, लेकिन राउटर को चेंज कर दिया मैंने, वो कंसोल नहीं आ रहा था उसका। ठीक है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन पुरानी थी। ठीक है, तो देख लो MPLS पेज वर्क कर रहा होगा, तो ट्रेस राउट करोगे ना, MPLS ही जा रहा है ना, ए लेबल चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो देख लो R1 R11 पे मैं कुछ आईपी डाल देता हूँ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अच्छा ये कौन सी है R9, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हटा दो गिग 5x0 से। डिफॉल्ट इंटरफेस गिग 5x0। तो R11 पर चलते हैं, TE1 पहले एक आईपी इधर मैंने चलो डाली हुई है, कौन सी है 11.1.1.1
और शो आईपी प्रोटोकॉल भी चल रहा है क्या कोई? हटा देता हूँ प्रोटोकॉल में। नो राउटर EIGRP। ठीक है, अब कोई प्रोटोकॉल नहीं है। एक कौन सी 11.1.1.1, ठीक है, ऐसे ही R10 पर चेक कर लेना, इधर भी एक प्रोटोकॉल चल रहा था, मैं इसको हटा देता हूँ। ये कल इनेबल किया था हमने, नो राउटर EIGRP 100। और इंटरफेस पे कौन सी आईपी असाइन है? तो देखो, सर्विस प्रोवाइडर एमपीएस ऑन कर दिया है, ठीक है, एमपीएस की कॉन्फ़िगरेशन कर चुका हूँ। अब CE2PE एक एंड पे अपना क्या है, C2PE है, इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, अटैचमेंट सर्किट बोलते हैं, ठीक है, ये दो अटैचमेंट सर्किट है, AC बोलते हैं। और R11 का को कैसे एक सूडो वायर या फिर एक्स कनेक्ट बनाएंगे, देखो R6 पे चलते हैं। कौन से वाले इंटरफेस से कनेक्टेड है ये कस्टमर? प्रे गिग 5/0 पे, तो गिग अटैचमेंट सर ये, ठीक है, ये अटैचमेंट सर्किट होगा ना, यहाँ पे एक अटैचमेंट सर्किट बोल देते हैं इसको, जो CE-PE के कनेक्शन में होता है, ठीक है। CE किससे कनेक्टेड है? गिग 5/0 से, और PE भी गिग 5/0 से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसी इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन होगी जो कस्टमर से कनेक्टेड है। नो शट, इसको नो शट करो, और क्या बनाओगे, एक सूडो वायर बनाओगे या फिर एक टनल बनाओगे L2। कैसे बनाओगे क्रॉस, देखो इससे पहले एक बेसिक करवा देता हूँ, छोड़ो। तो बेसिक L2 VPN देख लेते हैं एक बार, बाद में देखेंगे, पहले एक दूसरा एग्जांपल सेट कर लेते हैं। चलो एक और, इन तीनों को क्या करो, कनेक्ट करो। और ये तीनों राउटर को क्या करो, ऑन कर दो। मुझे ना इन दोनों के बीच में L2 VPN बनाना है, ठीक है। कैसे बनाओगे इन दोनों के बीच में, तो करो स्टार्ट, बीच में एक ही राउटर है, ठीक है, यहाँ तो दो हैं, एक टनल बनेगी, यहाँ कैसे करोगे? और इसको भी ऑन कर लो। ऑन हो गए, मैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ कंसोल। मैं कोई राउटिंग नहीं करवाऊंगा, ये R1 R4 आपस में कम्युनिकेट करेंगे। क्या बनाऊंगा, एक कनेक्शन बनवाऊंगा आपस में इन दोनों का क्रॉस कनेक्ट। तो कंसोल ले लो,
और ये ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन के ना कई सारे मेथड होते हैं, ऐसा नहीं है एक ही मेथड होता है। R4 का आ गया, R5 का आ गया, R1 की जगह मुझे राउटर चेंज करना पड़ता है। ये कर दो राउटर डिलीट या फिर लिंक ले लो। ये कर दो डिलीट। इसको कर दो ऑन। और कंसोल ले लो। R4 R5 का कंसोल है, R7 का है।